इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मैं बताने वाला हूं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो जो भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा उन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके बुक में उन सारे क्वेश्चन को आप करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाएंगे। जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही कम क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 20 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कोणों को ज्ञात करना है। दो कोणों की बात किया लेकिन दोनों कोणों को दिया नहीं है। ठीक है, तो अगर बड़ा कोण छोटे कोण से 20 डिग्री अधिक है तो उन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। दोनों कोणों को ज्ञात करना है कि दोनों कोण क्या कौन कौन से हैं। तो देखिए, इस तरीके का जब भी प्रश्न आएगा जिसे हमें ज्ञात करना होगा वो हम मान लेते हैं। ज्ञात क्या करना है? दो संपूरक कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, दो कोणों की जिक्र किया है लेकिन कोण दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करते समय सबसे पहले हम मान लेंगे कि दो कोण हमारे एक्स वाई या जेड एक्स जो भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे माना दो संपूरक कोण, माना दो संपूरक कोण एक्स तथा वाई है। ठीक है, ये मान लेंगे एक्स तथा वाई है। एक्स और वाई हमने मान लिया, दोनों कोणों को एक्स डिग्री या वाई डिग्री कह सकते हैं इसको। अब देखिए, दोनों कोणों को अगर संपूरक कोण की बात की जाए तो दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एक्स और वाई को अगर हम जोड़ दें, दो संपूरक कोणों को जोड़ दें तो ये प्राप्त होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो समीकरण एक तो यहीं से बन गया। ठीक है, समीकरण एक तो यहीं से बन गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बड़ा कोण छोटे कोण से 20 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 20 डिग्री अधिक है। मान लीजिए कि x जो है छोटा कोण है और y जो है बड़ा कोण है। ठीक है, तो x से कितना अधिक है? 20 अधिक है। ठीक है, 20 डिग्री अधिक है, तो y में 20 हम जोड़ देंगे। ठीक है, x बराबर यानी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 20 डिग्री अधिक है। तो इस तरीके का ये हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब देखिए समीकरण 2 में आप देखेंगे तो x बराबर इतना कुछ दिया है और समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो इस समीकरण 1 में हम x की जगह पे इतना तो लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान या समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखेंगे x प्लस, हमारा पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। अब इस x की जगह पे हम y प्लस 20 रखेंगे, तो यहाँ पे y प्लस 20 रखेंगे, प्लस में y है तो y रखेंगे बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये y और y क्या हो जाएगा? 2y प्लस में 20 इज इक्वल 180। आसानी से कर लेंगे। अब देखिए 2y बराबर आपका हो जाएगा, ये 20 है ना, इधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। 180 है और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2y बराबर जब निकालेंगे तो 180 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 160 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का मान केवल निकलना चाहें तो 160 और ये 2 इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 भागा में हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल हो जाएगा 2 8 16 और 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 80 आ गया। y बराबर क्या आ गया? 80 डिग्री। ठीक है, y बराबर 80 डिग्री। तो एक कोण तो हमारा 80 डिग्री आ गया। अब दूसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो इस अब किस तरीके से करेंगे देखिए, अब y का मान अगर हमें प्राप्त हो गया है तो y का मान हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आसानी से आपका निकल जाएगा। समीकरण 2 हमारा ये है और समीकरण 1 ये है। समीकरण 1 में करेंगे थोड़ा सा बड़ा होगा और समीकरण 2 में करेंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, y का मान तुरंत पुट करेंगे और इसको जोड़ देंगे, मान प्राप्त हो जाएगा x का। तो देखिए समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? x बराबर y प्लस 20। ठीक है, अब देखिए x की जगह पे हम क्या रखेंगे? x की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि x का मान हमें निकालना है। x बराबर y की जगह पे हम क्या रखेंगे? 80 रखेंगे, क्योंकि अभी हमने ज्ञात किया है कि y बराबर 80 होगा। ठीक है, तो y की जगह पे हम 80 रख देंगे प्लस में 20। अब x बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 और 20 कितना होता है? 100। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये हो गया हमारा दोनों संपूरक कोणों का मान। तो दोनों संपूरक कोण हमारे कौन कौन से हैं? 80 डिग्री और 100 डिग्री। जो और इन कोणों में जो हमारा छोटा कोण है वो बड़े कोण से 20 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरी तरह के प्रश्न के बारे में। दूसरा हमारा क्या है?
देखिए उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए हमने अभी कहा है कि जो भी संख्या हमें निकालनी होगी, जो भी चीज़ें हमें निकालनी होगी उसको हम मान लेंगे, क्योंकि उसका जिक्र किया गया है लेकिन दिया नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है, तो माना दो संख्याएं, लिखेंगे माना दो संख्याएं एक्स तथा वाई है। ठीक है, एक्स तथा वाई है। एक्स और वाई मान लिए, दो संख्या है तो एक को एक्स एक को वाई मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रथम शर्त में क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि एक्स और वाई का अंतर मतलब घटाना कितना है? 26 है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में पढ़ेंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या की क्या है? दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि जो x है वो 3 गुनी है किसके? y के। तो 3 गुनी है तो 3 से इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे क्या करेंगे हम। देखिए x का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, x माइनस वाई बराबर 26 यहाँ दिखाई दे रहा है। सिंपल, जैसे मैंने पहले प्रश्न में किया है कि x का मान हमने पहले समीकरण में रख दिया है, तो उसी तरह से समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर 26, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 2 हमारा है x बराबर 3y, तो x की जगह पे हम 3y लिख सकते हैं। तो इस x की जगह पे हम 3y माइनस का y बराबर में 26 लिख देंगे। ठीक है, अब 3y में से एक y घटेगा तो 2y बच जाएगा, बराबर में 26 हो जाएगा। y बराबर जब निकालेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा 26 बटा में ये 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, कट जाएगा। ये y बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया? 13। ठीक है, तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि y बराबर आपका क्या आ गया? 13 आ गया। तो पहली संख्या क्या निकल के आ गई? 13। अब दूसरी संख्या बात करते हैं। दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? देखिए y का मान हम जब निकाल चुके हैं तो y का मान हम कहीं भी रखेंगे किसी भी समीकरण में तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। समीकरण 2 हमारा x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान हम रख देंगे 13, तो 13 रखेंगे तो x बराबर हमें क्या निकल जाएगा? 13 का 39। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल के आ गया? 39। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन में एक तरह के और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही इसके हल किए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन बताया, उसका तरीका पूछने का अलग था, इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। आपको समझना है कि कौन सा यहाँ पे अप्रोच लगाना है। ठीक है, तो अप्रोच सेम ही है। और एक और क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें भी सेम ही अप्रोच है, आप देखेंगे तो उसमें भी आपको घबराहट होगी, लेकिन आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो भी क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अब देखिए हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अंतिम प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। मैं 3 तरीके से इस प्रश्न को बताया हूँ और अप्रोच सेम एक ही लगेगा, जो कि हमने पहले और दूसरे में किया। सेम वही सिस्टम इसमें भी करना है और क्वेश्चन पूछने का तरीका बस अलग अलग है। तो आप कैसे हल करेंगे इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट बनाए रखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। देखिए हमारा प्रश्न है यदि में ये जो हमारा मात्रा है थोड़ा गलत हो गया है, ये उल्टा लग गया है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह संख्या, वह भिन्न संख्या नहीं, वह भिन्न ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिएगा, वह भिन्न ज्ञात करनी है। जब भी भिन्न ज्ञात करने के लिए गए, वो तो कुछ भी ज्ञात करने के लिए गए, हमें मानना है क्योंकि उसकी जिक्र किया है लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मानना है, लेकिन मानना है तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर भिन्न की बात की जाए तो भिन्न में ही मानना है। ठीक है, जैसे भिन्न किस रूप में होता है? अंश और हर के रूप में होता है, तो मानेंगे तो भिन्न के रूप में ही मानेंगे, यानी कि x/y के रूप में मानेंगे। और अगर संख्याओं के रूप में मानना होता तो मान लेते कि माना x और y है। ठीक है, लेकिन इसमें x और y नहीं मानेंगे बल्कि x/y मानेंगे या x/y मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना वह भिन्न, लिखेंगे भिन्न ज्ञात करना है तो माना वह भिन्न
एक्स बट्टा वाई है, ठीक है, इस तरीके से एक्स बट्टा वाई है, इस तरीके से आप मान लिए भिन्न को। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार और द्वितीय शर्तानुसार, यानी प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति, दो तरीके की स्थिति हमारी उत्पन्न हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, और एक तरफ लिख लेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब दोनों को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रथम शर्त में क्या कहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अगर अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, ठीक है। तो देखिए हमने माना है कि वह अभिन्न एक्स बाई वाई है, और एक्स बाई वाई यानी अंश और हर, इसके दोनों अंश और हर में 2 जोड़ने पर, तो एक्स में भी 2 जोड़ दिया हमने और वाई में भी 2 जोड़ दिया, तो 2 जोड़ने पर ये क्या हो जाता है, कौन सा भिन्न बन जाता है, 9/11 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो यदि अंश में 3 जोड़ दिया जाए, हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है, ठीक है। ये इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम यहाँ से इस समीकरण को निकालेंगे। देखिए प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति हमें प्राप्त हो गई है। अब यहाँ से हम समीकरण को निकाल सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं इनको, ठीक है। तो समीकरण 1 यहाँ से बनेगा, समीकरण 2 यहाँ से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, देखिए इसका गुणा, इस टोटल का गुणा हम 11 से करा देंगे और इस टोटल का गुणा हम 9 से करा देंगे, तिर्यक, ठीक है। इसका गुणा हम 5 से करा देंगे और इसका गुणा हम 6 से करा देंगे, यानी तिर्यक गुणा करा देंगे। तो देखिए 11 से गुणा हम किस में कराएंगे, 11 गुणे x प्लस 2, इससे गुणा हम कराएंगे, बराबर 9 गुणे y प्लस 2, ठीक है, इससे गुणा इसमें कराएंगे। यहाँ देखिए 6 से गुणा कराएंगे x प्लस 3 में, 6 गुणे x प्लस 3 बराबर इस 5 का गुणा कराएंगे y प्लस 3 में, 5 गुणे y प्लस 3। इस तरीके से हम गुणा कराते चलेंगे, ठीक है, दोनों को हल करते चलेंगे, दोनों समीकरण हमारा प्राप्त होता चलेगा। तो 11 का गुणा हम x में कराएंगे, 11x हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस में फिर 11 का गुणा 2 में कराएंगे, 11 दूना का 22 हो जाएगा, बराबर में 9 का गुणा y में करेंगे, 9y हो जाएगा, प्लस में 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूना का 18 हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, इसको करेंगे, 6 का गुणा x में कराएंगे, 6x हो जाएगा, प्लस में 6 का गुणा 3 में कराएंगे, 6×3 18 हो जाएगा, बराबर में 5 का गुणा y में कराएंगे, 5y हो जाएगा, प्लस में 5 का गुणा 3 में कराएंगे, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, 11x है, इस 22 को हम इधर भेज देंगे, 9y को इधर लाएंगे, तो 11x हो जाएगा और 9y अगर इधर आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, और बराबर में ये 18 बचा यहाँ पे, और ये 22 को हम इधर लाएंगे तो प्लस में 22 से इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 22 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो 6x, इस 5y को हम इधर लाएंगे, माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर में 15 है, और इस 18 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखिए अंतिम चरण, 11x माइनस का 9y बराबर हो जाएगा 18 में से अगर हम -22 को घटाएंगे तो माइनस का 4 हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही 6x माइनस का 5y बराबर 15 में से अगर 18 को घटाएंगे तो माइनस का 3 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गया, आसानी तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें दिया हो तो हम चाहे वज्रगुणन विधि से करें, विलोपन विधि से करें, या फिर प्रतिस्थापन विधि से करें। 3 विधियां होती है समीकरण को हल करने के लिए, किसी भी विधि से अगर आप हल करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा x और y का, ठीक है। तो आसानी से कर लेंगे। चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से करके देखते हैं कैसे इसका हल होगा, ठीक है। देखिए दोनों समीकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं, दोनों समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इसको हम समीकरण प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ समीकरण 2 में क्या करेंगे कि यहाँ पे x का मान निकालेंगे, किसी भी तरह से x बराबर हम वैल्यू निकाल लेंगे और उसको पुट कर देंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी, ठीक है। देखिए समीकरण 1 हमारा, समीकरण 2 हमारा क्या है, 6x माइनस का 5y बराबर -3। अब देखिए 6x बराबर क्या हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा माइनस का 5y है, इधर जाएगा के क्या हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ पे रहेगा और ये इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा आसानी तरीके से। अब देखिए 6x है ना, तो यहाँ पे अगर हम x निकालें, x का मान, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 3 प्लस में 5y, और ये 6 इधर गुणा में था, इधर आके भगा में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x का मान यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं x का मान निकल गया है, ठीक है। तो x का मान निकल गया है, तो अब समीकरण 1 में हम x का मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर
ध्यान से समझिएगा, सारे चरण आपको समझ में आ जाएंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है समीकरण 1 है हमारा 11x माइनस का 9y बराबर -4। ठीक है, और इसमें x का मान रख देना है। x की जगह पे हम यहाँ x है, x की जगह पे हमें ये चीज़ें रख देनी है। तो देखिए यहाँ पे 11 और गुणे में -3 प्लस में 5y, x की जगह पे हम ये रख रहे हैं बट्टा में 6 और माइनस का 9y है तो माइनस का 9y बराबर में -4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखिए कैसे होगा, 11 का गुणा हम 3 में करा देंगे तो -33 हो जाएगा, और प्लस में 11 को गुणा 5y में कराएंगे तो 55y हो जाएगा, और बट्टा में 6 है तो 6 लिखेंगे, और माइनस का 9y और कुछ नहीं है नीचे बट्टा में तो 1 लिख देंगे, बराबर में -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 1 का गुणा हम इसमें कराएंगे -33 प्लस में 55y बराबर हो जाएगा 9 छक 54y, 54y। नीचे क्या बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, नीचे बचेगा हमारा, इसके माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में यहाँ पे होगा, माइनस नहीं बराबर नहीं होगा, माइनस होगा। देखिए यहाँ पे घटाना है, 1 का गुणा हम इसमें 1 करा दिए तो इतना प्राप्त हो गया, फिर 6 का गुणा 9 में करा दिए तो 6 9 54 हो गया, और इस बीच में माइनस रहेगा, नीचे क्या होगा हमारा एलसीएम जो है 6 हो जाएगा, बराबर में -4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे -33 हो जाएगा, और यहाँ पे 55y में से अगर 54y को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बस एक y प्राप्त होगा, तो प्लस में y, अब बट्टा में 6 बराबर में -4। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब इसका तिर्यक गुणा करा देंगे। 1 का गुणा अगर हम 33 में कराएंगे तो -33, ठीक है, प्लस में y, और बराबर हो जाएगा ये 6 चौको 24, -24 हो जाएगा। ठीक है, -24 हो जाएगा। इसके आगे देखिए हल करेंगे, -33 है प्लस का -33 प्लस का y बराबर -24 है। ठीक है, अब y बराबर जब निकालेंगे तो -24 इधर रहेगा, और ये -33 जब इधर आएगा तो +33 हो जाएगा। अब जब इसको जोड़े घटाएंगे तो -24 में अगर 33 को जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 9, यानी कि 33 में से 24 को घटा देंगे 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस का चिन्ह है, अपोजिट साइन है। ठीक है, तो ये बराबर y बराबर 9 हो जाएगा हमें। ठीक है, तो y का मान हमें 9 प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आगे क्या करेंगे, y का मान अगर हम 9 प्राप्त हो गया तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी समीकरण में रख करके हम x का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे 6x माइनस का 5y बराबर में -3। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस का 5y बराबर के -3। ठीक है, ये समीकरण 2 है, इसमें हम y का मान रखेंगे। देखिए 6x माइनस का 5 गुणे 9, y का मान क्या है 9, y का मान 9 है, तो y की जगह पे हमने 9 लिख दिया, बराबर में -3। अब देखिए 6x, ये 5 नवा क्या हो जाएगा -45 बराबर में -3, तो 6x बराबर हो जाएगा -3 इधर रहेगा, और ये 45 इधर जाएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6x बराबर जब निकालेंगे तो 45 में से 3 जाएगा तो 42 हो जाएगा। x बराबर जब निकालेंगे तो 42 बट्टा 6 हो जाएगा, और x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 6 सत्ते 42। x बराबर क्या मिल गया 7। तो y का वैल्यू हमें 9 प्राप्त हो गया, x का वैल्यू हमें 7 प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यानी कि हमारा जो भिन्न था क्या था, भिन्न हमने माना था x/y, तो भिन्न हमें क्या प्राप्त हो गया, x की जगह पे हम 7 रख देंगे, बट्टा में 9, y की जगह पे हम 9 रख देंगे, तो 7/9 हमारा भिन्न था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे तो हम लाइव आ सकेंगे, और लाइव आएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और सारी आपकी डाउट को सुनेंगे और सारी डाउट को क्लियर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।